अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी को मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बे औलाद औरत का अजीबो गरीब वाक़या सुनाऊंगा कि जिस वाक़े को सुनने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत बहादुर और बरगज़ीदा बंदे थे। आपको अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह का लक़ब दिया था। आपकी लक़ब की वजह यह थी कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह से बातें किया करते थे और बातें करने के लिए एक मखसूस जगह का इंतखाब किया गया था, जिस जगह को कोह तूर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, अल्लाह ताला से बातें करने का ये शर्फ आपके अलावा और किसी के पास नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मामूल के मुताबिक अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए कोह तूर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक औरत नज़र आई जो कि बहुत रो रही थी। जब आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को रोता हुआ देखा तो आपका दिल वैसे ही नर्म था। उस औरत को देखकर आप भी गमगीन हो गए और मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया तो उस औरत से उसकी परेशानी का सबब पूछा। तो फिर उस औरत ने बताया कि मैं बे औलाद हूँ, लोग मुझे बांझ होने का ताना देते हैं। और उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से गुजारिश की कि वो अल्लाह ताला से ये दरियाफ्त करे कि उसे कभी औलाद होगी या नहीं। वो औरत जानती थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। उस औरत की ये बातें सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने औरत को यकीन दिलाया कि वो अल्लाह ताला से इस मामले की बात ज़रूर करेंगे। ये कहकर आप फिर से कोह तूर की तरफ चल दिए। और फिर जब आप अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो आपने उस औरत का मामला बयान किया तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि उस औरत की किस्मत में यही लिखा है कि उसे कभी औलाद नहीं होगी। उस औरत को चाहिए कि उस पर जो आजमाइश आए उस पर सब्र करे। अल्लाह ताला की ये बातें सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गमगीन हो गए। और जब आप अलैहिस्सलाम कोह तूर से वापस लौटे तो वो औरत उसी जगह बैठकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रही थी। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को अल्लाह ताला का फ़ैसला सुनाया तो वो औरत बहुत गमगीन हो गई। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और ये भी कहा कि अल्लाह ताला के हर फैसले में बेहतरी होती है, इसीलिए तुम सब्र से काम लो। औलाद अल्लाह ताला की देन होती है, वो जिसे चाहे बेटियां अता फरमाए, जिसे चाहे बेटा और जिसे चाहे दोनों ही अता फरमा दे। ये कहकर आप अलैहिस्सलाम वहाँ से चले गए। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर इस वाक़े को धीरे धीरे अरसा गुजर गया। फिर एक दिन उस बे औलाद औरत के घर के पास एक दरवेश रोटी का सवाल कर रहा था। औरत के कान में जब उस दरवेश की सदा पड़ी तो औरत ने उस दरवेश को रुक जाने को कहा और कुछ देर के बाद उसके लिए रोटी लेकर आई और उस दरवेश को रोटी दे दी। ये देखकर दरवेश बहुत खुश हुआ और दरवेश ने उस औरत को औलाद होने की दुआ दी और अल्लाह ताला ने उस दरवेश की दुआ कबूल कर ली। और फिर अल्लाह ताला ने उस औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। इस बात की खबर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो उन्हें बताया था कि इस औरत की किस्मत में औलाद का ना होना लिखा था, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि उसे औलाद हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोह तूर पर गए और उस औरत के मामले के बारे में अल्लाह ताला से पूछा कि ए अल्लाह, मैंने तुझसे पूछा था कि उस औरत को औलाद होगी या नहीं, तो तूने फरमाया था कि औलाद उसकी मुकद्दर में नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि उसे औलाद हो गई। तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के सामने एक शर्त रखी और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को इंसान का गोश्त लाने को कहा। जब अल्लाह ताला अंबिया कराम को किसी चीज़ का हुक्म दिया करता है तो कोई भी अल्लाह ताला से सवाल नहीं किया करता। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला की शर्त पर कोई भी सवाल नहीं किया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में जाकर लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म सुनाया। बस्ती वालों को अल्लाह ताला का यह हुक्म बहुत अजीब लगा और सबके दिलों में यह खौफ बैठ गया कि यहाँ खून न बहने लगे। जब कोई भी अपना गोश्त देने को राज़ी ना हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खाली प्लेट लेकर अल्लाह ताला के पास कोह तूर पर वापस जाने लगे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर की तरफ जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक दरवेश बैठा हुआ मिला। दरवेश की आंखें बंद थी और चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। दरवेश की ज़बान पर बस अल्लाह ताला का ही नाम था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस दरवेश के पास गए और उसे अल्लाह का हुक्म सुनाया। तो दरवेश ने अपनी आंखें खोलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और बिना कोई सवाल किए अपना बाजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ कर दिया और कहा कि मैं हाजिर हूँ। उस दरवेश ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से छुरी ली और अपने बाजू से गोश्त काट कर प्लेट में रख दिया। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
بہت خوش ہوئے اور پھر آپ علیہ السلام اس درویش کا گوشت لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے لگے۔ ابھی آپ کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا، اور پھر اس درویش نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کاٹ کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر گوشت سے بھری ہوئی پلیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سارا قصہ بیان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد تو دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کا نہ سوچا، اس نے میری رضا اور خوشی کے خاطر اپنی جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اے موسیٰ، اب مجھے تم خود ہی بتاؤ، جو میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، اس سے کوئی سوال کرے اور وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کیسے قبول نہیں کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے تم سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے ہی نے اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہیں کرتا؟ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے اس عورت کی قسمت میں لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے اور خوش ہوئے۔ میرے پیارے دوستو، اس چھوٹے سے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہماری زندگی میں عطا کر رکھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے خاطر کون سی دعا قبول کر لے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے تو اپنی جان بھی دینے سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ تو دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ